जो कल वाला जो लास्ट सम था उसको दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, और वो क्या पूछा जाता है उसे मैं बताता हूँ। देखो क्या होगा, क्वेश्चन साथ में लिखोगे जी। शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक निश्चित दूरी को एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में धारा की दिशा में जाकर वापस आ जाओ बेटा, वो जो परसों आए थे बेटा। हाँ हाँ, जो बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ। चेयर ले लो गुड़िया, ये रहा चेयर ले लो, इसमें से निकाल लो। वहां दिखेगा नहीं, यहाँ आ जाओ। शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा सर जी नमस्ते। नमस्ते छोटे, तेरे गांव में कैसे आ गए नखरे? मेरे गांव में अच्छा, तेरा सर पापा नेट पुलिस? नोट नहीं लगवा रहे, हम वाईफाई लगवा रहे हैं। मैं समझ गया, तेरा पापा पुलिस में है, जबरदस्ती लगवा रहा होगा। एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में जाकर वापस अपनी आरंभिक स्थान पर आने में कुल 8 घंटे लगते हैं। ठीक है जी। 2-3 क्वेश्चन पूछता है जी यहाँ से। तो जो मेजर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेटा नोट करो इसे। आज पूछने फिर आए थे बेटा? ये लो है रुक जाओ। ये लो जी। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आता है जी। अब क्वेश्चन ये है, अच्छा नोटबुक बोले थे, मैंने तो पेन दे दिया। अच्छा वो मेरे हेड ऑफिस ठीक, चलो। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछता है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी। पहला तो सिंपल ये लिख देते हैं, दोनों स्थानों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। सोनीपत वाले का एक का भी नहीं आ रहा भाई, सारे बन गए सारे सोनीपत वाले का ऑफ करो। जल्दी करो। कितना कितना? हाँ वही है, उसी क्वेश्चन को लिखा मैंने, बोला दूसरे तरीके से पूछा जाएगा। हाँ जी। मैं ये क्वेश्चन तो एक ही होता है बेटा, उसमें टाइप बनाते हैं इधर उधर, तो जो तेरे को भटकाएंगे ना
तो उसी के लिए ये काम कर रखा है मैंने, ठीक है ना। चलो जल्दी लिखो। अब 1 मिनट सीखोगे बेटा, अब रुक जाओ एक बार बेटा, दोहरा लो। अगर जो स्ट्रीम धारा है अगर इस डायरेक्शन में चल रही है ना, और स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर पर आवर, और शांत जल में इसकी चाल दे रखी है नाव की, कितना रे बेटा, 12 किलो, ये 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना रे बेटा। अच्छा, तो पहला कॉन्सेप्ट ये है, अगर ये नाव जिधर धारा जा रही है, अगर ये नाव उधर ही जाएगी तब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। अब ये शांत जल में लिखा गया, स्टिल वाटर लिख रखा है, मतलब जब पानी बिल्कुल रुकी हुई तालाब की तरह चल नहीं रही, तब तो इसकी अपनी चाल कितनी होगी, 12, कितनी होगी बेटा, 12 होगी। लेकिन जब पानी चल रहा है, अब रुका हुआ नहीं है, पानी चल रहा है, तो जब पानी चलता है तो उसके साथ भी कुछ लोग, मतलब देखोगे घास वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। क्या करेगा, अगर ये धारा चल रही है और उधर की ही दिशा में अगर नाव जा रही है, तब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा। तब इसकी एक्चुअल स्पीड इधर जाते वक्त हो जाएगी जी 12 प्लस में 3 इक्वल टू में कितना, 15 किलोमीटर पर आवर, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, धारा की दिशा में, ठीक है रे बेटा। हाँ, धारा की दिशा में उसकी स्पीड क्या होता है, उसमें स्ट्रीम की स्पीड और शांत जल वाला जो स्पीड होता है दोनों ऐड हो जाते हैं। जब वो इधर ऐसे जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 15, ठीक है। लेकिन जब वो लौटेगा, जब उल्टी दिशा में आएगा, ऐसे आएगा, धारा ऐसे जा रही है, वो ऐसे आ रहा है, और शांत जल में इसकी कैपेसिटी कितने की है जी, 12 किलोमीटर पर आवर। तो विपरीत में क्या चाल होगा, जल्दी बोलो जी, विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल, बोलो जी। ये घटेगा, ये 12 है और इसमें से इसको क्या कर देंगे, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। ये बात आ गई समझ में। जब जिधर स्ट्रीम जा रही है, धारा जा रही है, कभी कभी वो वाला भी आएगा जो मैंने स्कूल वाला एग्जांपल दिया था, है ना। अब क्या बोलता है, ऐसे वो जो हवा वाला होता है कि अब हवा जो है ना पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, और आप भी साइकिल से जा रहे हो, हवा की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा और आपका स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या होगा, तो जब हवा जिधर जा रही है आप उधर ही जाओगे, तो साइकिल की स्पीड को वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तो ऐड हो जाता है। लेकिन जो ही हवा उधर से आ रही है और हम इधर से जा रहे हैं, तो वो हमें क्या करती है, बार बार रोकती है, तो वो माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। माइनस। तो दिक्कत है इसमें। हाँ जी, ओके करो। यस सर, ओके सर। ओके है सर, चलो जी, ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया जी, हमें डिस्टेंस नहीं है पता, मैं इसके 2 तरीके का प्रयोग करूंगा। पहला जो बेसिक था, इसमें क्या बोल रखा है, टोटल टाइम बोला है, और समय मतलब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है रे बेटा, डिस्टेंस अपॉन में क्या रे बेटा, स्पीड, ठीक है। अब जरा देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड हमें नहीं पता, हम क्या मान लेते हैं जी, डी, ये डिस्टेंस है, और अपॉन में स्पीड लिखेंगे, तो धारा की दिशा में जब जा रहा होगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 है ना, ये 15 हो गया। और दूसरा, इतना ही डिस्टेंस तो लौटेगा ही ना, डी ही, तो डी हो गया। Yes. लेकिन उस समय उसकी स्पीड क्या होगी जी, No. बोला है टोटल टाइम, तो मतलब जाने का और वापस आने का, तो टोटल टाइम कितना हो गया जी, 8 आवर हो गया जी। ये सर बेटा 1 मिनट रुक जाओ, पहले सीख लो, उसके बाद टाइम दो मत। तो ये डिस्टेंस जाएगा तो उसकी स्पीड 15 होगी,
लौटेगा वो डिस्टेंस होगा 9 की स्पीड होगी, और ये डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, आपने ये स्पीड ही निकाला है, उसको कर दिया तो 8 आवर्स आ गया। अब सिंपल इसका Yes, sir. एलसीएम लेना है, सिंपल क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो क्या LCM. होगा जी एलसीएम इसका, अब बंद कर दे छोटे सोनू, बंद कर दे, अब बंद कर दे। और 15 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 45। हाँ, इससे डिवाइड करो जी, 15 3 जा, 3 से इससे में मल्टीप्लाई, उसके बाद 9 5 जा, 9 हो गया रे 5 बेटा, 5D. इक्वल टू में कितना होगा 8, 5D और 3D मिलके कितना होगा जी 18, 8 अपॉन में कितना 45, 45. इक्वल टू में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी, 8D इक्वल टू में कितना होगा 45 इंटू में 8, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, डिस्टेंस आपका कितना हो गया 45. 45 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। एक तो ये है, Yes, sir. ठीक है जी। अब जरा ध्यान देना रे बेटा, जो बता रहा हूँ, इस तरह का सवाल जैसे मैंने पहले बोला था ऑप्शन है, तो ऑप्शन पे ही बन सकता है। कैसे, उसमें अगर ये ऑप्शन दे रखा होगा, पहला ये 40 किलोमीटर, सेकंड दे देगा 45 किलोमीटर, तो ये डी की जगह ये 40 या 45 डाल के चलेंगे। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता हो तो ही ना रे बेटा, क्योंकि हमें डिस्टेंस पूछा है, तो ऑप्शन में क्या दिया रहेगा बेटा, डिस्टेंस ही देगा, हाँ या ना, यही देगा ना रे बेटा डिस्टेंस। तो जब ये डिस्टेंस देगा तो उसी डिस्टेंस पे यहाँ पुट कर देना, और एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, आर एच एस हो जाना चाहिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे, हाँ या ना। Yes, sir. जो दिक्कत है इसमें, अब इसका एक सेकंड मेथड भी है, ठीक है। अब जो सेकंड मेथड है वो क्या है वो बताता हूँ। इसमें सबका ओके अगर है तो मैं आगे लिखता हूँ, नहीं तो मैं फिर रुक जाऊंगा बेटा, किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हो, जल्दी करो। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लो जल्दी। सर दोबारा समझा दीजिए। हाँ, डिस्टेंस जो है वो जरा ध्यान देना, इसमें माना जाने का डी और आने का डी, तो जाते वक्त क्या होगा स्पीड, शांत जल में चाल 12 है, और स्ट्रीम धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर्स है, तो जाते वक्त धारा की दिशा में ऐड हो जाता है, तो 12 और 3 15, लौटते वक्त माइनस हो जाता है, तो 12 में से 3 गया तो 9 हो गया। उन्होंने बोला है टोटल टाइम, तो हमने डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई टोटल बोला, मतलब जाने का और आने का, इसलिए मैंने इसको प्लस कर दिया और फिर यहाँ पे 8 कर दिया। इस 15 और 9 का एलसीएम होता है 45, वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद जो सिंपल सॉल्यूशन होता है वो मैंने करा है और 45 आ गया, ठीक है। अब मैं अगला बताने के लिए जा रहा हूँ, ओके शुरू करूँ, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट मेथड जो है वो ध्यान से सुनने सीखने की कोशिश करोगे। अब सेकंड मेथड से 2-3 चीजें आएंगी जी आपके सामने, उस बात को ध्यान देना, लिखना मत बेटा, लिखना मत, ध्यान से सुनना जी। जाने मतलब धारा की दिशा में, है ना, और आने मतलब धारा के विपरीत, इसमें ऊपर लिख देता हूँ डाउन स्ट्रीम, है ना, और ये अप स्ट्रीम, धारा की दिशा में आने में। तो धारा की दिशा में जो इसकी चाल है, 12 और 3 कितना निकाला था जी 15, और किधर कितना निकाला था 9, डिस्टेंस तो सेम है बेटा, जितना गया है उतना ही आया है। तो पता है कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, तो अगर डिस्टेंस सेम हो तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। क्या होते हैं बेटा, उल्टे, तो उलट दो, क्योंकि जितना गया है उतना ही आया है, तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते। चलो जी, तो चलो जी इसमें समय का कर देते हैं, तो समय कितना होगा जी, ये उल्टा कर दूं, ये यहाँ आ जाएगा और वो वहां Yes, चला sir. जाएगा, काट सकते हो तो काट दो, ये कितना होगा जी 3, और ये कितना होगा 5, 3 के टेबल से दोनों कटेगा ना, एक ही टेबल से कटना चाहिए, अलग अलग टेबल से नहीं। तो ये रेशियो हो गया,
अब ये जाने का और आने का टोटल टाइम भाई क्वेश्चन में कितना दे रखा है 8। ठीक है जी, ऊपर में लिख देता हूँ, नीचे जगह है नहीं। तो यहाँ पर मैंने रेशियो में क्या टोटल सम कितना होगा 5 और 3 8 8 और वहाँ टोटल टाइम भी कितना दे रखा है 8। 8 8 बराबर 8 तो 1 बराबर 1, इसे 8 से कट जाएगा ना, एक बार तो 1 से गुना कर दो जी 1 और यहाँ 1 मतलब 3 आवर्स और यहाँ पे कितना सर 5 आवर्स। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन होता है धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा जी, कितना 3 घंटे 3 और घंटे लौटने में 5 घंटे। क्वेश्चन ये भी बनता है जी पेपर में, किताब में तो नहीं है लेकिन 1-2 बार पेपर में पूछ रखा है। अब किताब में ढूंढोगे तो क्वेश्चन है नहीं लेकिन पेपर में पूछ रखा है, अब तुम्हें पता है कि ऐसे होता है, अब बन जाएगा। दूसरा, अब जाने का स्पीड कितना पता है आपको 15 और जाने में कितना समय लगा है, तो डिस्टेंस 3 कितना घंटे। होगा जी, डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला पता है आपको, यस सर। डिस्टेंस इक्वल टू पता है आपको स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड कितना था जी इसका 15 और टाइम कितना निकाला है जी 3 बराबर में कितना 45 किलोमीटर। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। आ गया दोनों जवाब जी, हाँ या ना। बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कुछ किताब में मिल सकता है कुछ नहीं मिल सकता। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट ओके होगा ना तो जैसे वो घुमा के कोशिश करेगा आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। टेंशन बोलो, थोड़ा सा पहला दिन है बेटा, दिक्कत हो रही होगी, ये कुछ समझ में आई है बेटे, ये तो 10th वाला है। हाँ वो है तो 10th का ही सारा सवाल, ये नया हमने अपना कॉम्पिटिटिव व्यू लगाया है इसमें। नोट करो बेटा, आ जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। अच्छा है। बेटा वो जो जोड़ने वाला बताया था ना स्ट्रीम वाला, वो मिटा दी बेटा, वो लिख लिया था ना, ठीक है, वो याद रखियो बस कि इस डायरेक्शन और फॉर्मूला ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और उसी से जो बोला है बस ये चैप्टर उसी से खत्म होगा और कुछ नहीं। 1-2 ही क्वेश्चन निकला, शायद ये दूसरा ही चल रहा होगा ना टाइप में भी। बाकी तो बेसिक पे ही कराया था ना कि जाने में आने में इतना तो यही था ना बेटा। हाँ कितना बना ली रे बेटा तू घर पे क्वेश्चन, 9 बना ली, 20 तो क्वेश्चन ही है, कितने 25 तो देख ले 50% तकरीबन होगी तो अब बनने लग गया। क्यों टेंशन लेती है बेटा, वही आएगा जो ही होगा पेपर में। राधे हो गया क्या, तो दोनों मेथड से बना लोगे सवाल, हाँ जी, तो एक सवाल बना दोगे। तो मुझे पता है आप इस मेथड का यूज करोगे नहीं क्योंकि सारे सवाल का जवाब वहां से निकलेगा, तो उसको ही बना के देखना, ठीक है। लिखो जी, एक क्वेश्चन बना के दिखा दो, अगर बन गया तो मैं समझ जाऊंगा आपके समझ में आ गया। ओके सर शुरू करें, लिखे लिखोगे, शांत जल में लिखो बेटा, शांत जल में
एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी जाकर वापस अपने आरंभिक स्थान पर, वापस अपने आरंभिक स्थान पर आने में कुल, सर निश्चित दूरी के बाद एक बार रिपीट करना। धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी जाकर अपने आरंभिक स्थान पर लौटने में कुल 10 घंटे का समय लगता है, 10 घंटे का समय लगता है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करें। कितना है बेटा? अब देखा, ऐसे ही आ जाएगा। हाँ बेटा, ऐसे करो, धारा की दिशा में चाल जैसे बोला था ना, जाने में आने में ऐसे करो, ऐड करके चलो। कितना है सर? हाँ जी, नीतू बोलो कितना आया? शुरू करूं? चलो जी, जाने में मतलब डाउन स्ट्रीम, और आने में अप स्ट्रीम चाल। शांत जल में नाव की चाल कितनी है भाई, जरा देखना? 10 है, 10, और धारा की चाल 2, तो जाने में धारा की दिशा में कितनी चाल हो जाएगी? 12, 12 लिख दो। तो आने में कितना होगा? अप स्ट्रीम में कितना होगा जी? 10 है, तो उसमें से 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 8। अब डिस्टेंस तो सेम है, तो समय निकाल लेते हैं, बोलो जी। 8 और ये 12, 4 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो ये 2 और ये कितना होगा? 3, ये रेशियो है। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग रहा है? 2 और 3 5, 2 और 3 5, लेकिन क्वेश्चन में कितना टाइम दे रखा है? टोटल 10। टाइम से टाइम का कंपेयर होता है, तो 5 बराबर हो गया 10, तो 1 बराबर कितना होगा जी? 2, 2 से 2 कट गया, मतलब कितना घंटे हो गया जी? 4 घंटे, 4 आवर्स हो गए जी, है ना जी। हमें क्या बोला है निकालने को? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है जाने में जी? 12, और टाइम कितना लगा है? 4, उसी फॉर्मूला में। तो स्पीड 12 इंटू 4 इक्वल टू में कितना? 48 आवर्स। 48 किलोमीटर। हाँ या ना? सर ये दूसरा 2 कैसे आया? ये 2, ये रहा जी। 5 इक्वल टू 10, तो 1 इक्वल टू 2, ठीक है। 5 से कटेगा ना, 5 टू जा 10, तो 1 इक्वल टू 2, इसी 2 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 2 टू जा 4 आवर्स। ओके, बोलो। यस सर। ठीक, समझ में आ गया होगा? ओके, चलो। तो इसमें दूसरा भी तो पूछ सकता था कि जाने में कितना समय लगता है, तो 4 घंटे, तो लौटने में कितना लगेगा? 6 घंटे। 10 घंटे में 4 घंटे तो जाने में लगा दिया, तो लौटने में कितना लगेगा? 6 घंटे। कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? आज एक नया फॉर्मूला सिखा रहा हूँ जी। यहाँ तक से तो बहुत सारे क्वेश्चन जो अब आज जो हमने ये पिछले क्लास से जो दूसरा टाइप सीखा था,
इससे क्वेश्चन काफ़ी निकल जाता है, यही मेथड था वो। ठीक है सर। अब जो हमारे पास है, ध्यान देना, दूसरा टाइप अभी मैं सिखा रहा हूँ, इसे सीखने पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखोगे, पहला है शांत जल में नाव की चाल। अब ये बोलेगा नहीं, नाव की चाल। बराबर धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बाई 2। ठीक है जी, लिखते रहोगे जी साथ में। लिखो बेटे, इसे लिख लिया। क्वेश्चन बोलेगा धारा की चाल, दूसरे में धारा की चाल, तो इसका होगा धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल उसके बाद माइनस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बाई 2। कई बार पेपर में, जैसे दिल्ली पुलिस के पेपर में जाओगे, वो एसएससी का जो जीडी वाला आता है, एसएससी वाला रिजल्ट आया ना 2 दिन पहले जीडी का, सर रीजॉइन। रिजॉइन करना है। एक बार रिजॉइन कर लोगे जी जल्दी से, सब टाइम ओवर हो रहा है।